जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को कुचलने का प्लान तैयार। 72 घंटों में जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों का होगा सफाया। बीजेपी के चाणक्य का मास्टर स्ट्रोक, अलगाववादी राजनीति का होगा जड़ से खात्मा। नमस्कार, आप देख रहे हैं DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। गृह मंत्री अमित शाह का दौरा और जम्मू कश्मीर में अलगाववादी राजनीति का जड़ से सफाया। अमित शाह के श्रीनगर पहुंचने के ठीक पहले रातों रात 3 अलगाववादी संगठनों ने हुर्रियत से खुद को अलग करने का ऐलान कर दिया। अब इसे आप अमित शाह का प्लान समझिए या अमित शाह का खौफ या पाकिस्तान के बदतर होते हालात। वहां पाकिस्तान खुद 2 वक्त की रोटी के लिए परेशान है और इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक के बाद एक ताबड़तोड़ बैटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं, जिससे पाकिस्तान को दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। भुखमरी और आतंकवाद से पस्त हो चुके पाकिस्तान के आकाओं का दिमाग भारत के खिलाफ चलने में बुलेट ट्रेन की रफ्तार पकड़ लेता है, लेकिन अब भारत में ये पाकिस्तानी आकाओं की पहुंच बेहद कम हो चुकी है। सारे कनेक्शन धाराशाही हो चुके हैं। अलगाववादी संगठनों का पाकिस्तान से चलने वाला दाना पानी भी कम हो चुका है, बंद हो चुका है। नतीजा, तहरीके इस्तिकलाल और तहरीके इस्तिकमात ने भी अलगाववाद और आजादी के नारे से पहले ही तौबा कर लिया और खुद को हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से पूरी तरह अलग बताया है। और अब मोहम्मद यूसुफ नकाश, इस्लामी पॉलिटिकल पार्टी जम्मू कश्मीर के चेयरमैन, और साथ ही साथ हाकिम अब्दुल रशीद जो कि मुस्लिम डेमोक्रेटिक लीग जम्मू कश्मीर के चेयरमैन हैं, इसके साथ ही बशीर अहमद अंद्राबी ये जो कि जम्मू कश्मीर फ्रीडम फ्रंट यानी KFF के भी चेयरमैन, उन्होंने भी खुद को हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से पूरी तरह से अलग कर लिया। ऐसे में ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि बीजेपी और देश की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार जम्मू कश्मीर में आतंकियों का समूल नाश करने का अभियान तेजी से चला रही है। 2019 में धारा 370 के खात्मे से शुरू हुआ ये अभियान आज जम्मू कश्मीर को अलगाववाद की जकड़ी जंजीरों से मुक्त कराने में भी कामयाब होता दिख रहा है। बीते दिनों जब अमित शाह जम्मू कश्मीर पहुंचे तो अपने साथ सुरक्षा की, विकास की और सबसे बड़ी बात अलगाववाद की जड़ से खत्म करने की पूरी प्लानिंग लेकर पहुंचे। जम्मू कश्मीर में अलगाववाद कोई नई बात नहीं है। ये बीमारी दशकों से चली आ रही है, जिसकी जड़ें 1947 में ही पाकिस्तान ने शुरू कर दी थी और इसका पैर लगातार बढ़ता जा रहा है। अब इसमें सबसे बड़ा हाथ पाकिस्तान का है, ये तो सब जानते हैं। पाकिस्तान ने शुरू से ही जम्मू कश्मीर को अस्थिर करने की कोशिश की है। पाकिस्तान का एक ही मकसद रहा है कि जम्मू कश्मीर को भारत से अलग किया जाए और इसके लिए पाकिस्तान ने ना सिर्फ हथियार भेजा बल्कि इसके साथ ही पैसे भेजे और एक अलगाववादी सियासत को भी उसने हवा दी और हुर्रियत कॉन्फ्रेंस जैसे संगठन इस साजिश का हिस्सा बन गए। पाकिस्तान ने कश्मीर की भोली भाली जनता को भड़काने का काम किया, युवाओं को गुमराह करने का काम किया और एक ऐसी मानसिकता बनाई जिसमें भारत को दुश्मन के रूप में जम्मू कश्मीर के लोग देखने लगे। लेकिन देश में नरेंद्र मोदी की सरकार बनी और पूरा खेल पलट गया। 2019 में धारा 370 हटाने के साथ ही नरेंद्र मोदी ने संदेश साफ दे दिया, क्लियर दे दिया कि अब जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान के नापाक मंसूबे पनपने नहीं दिए जाएंगे। आतंकवादियों और अलगाववादियों को फंडिंग देने वाला पाकिस्तान की चूड़ी किस तरीके से नरेंद्र मोदी सरकार समय समय पर कसती रहती है, ये तो हम सबको पता ही है। और अब भारत ने पाकिस्तान का ना दखल मंजूर है और ना ही जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए झूठी हमदर्दी। केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि अब जम्मू कश्मीर में कोई समझौता नहीं होगा। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का निष्क्रिय होना और अलग अलग संगठन का इससे दूरी बना लेना मौका परस्ती, बदलती राजनीति और पड़ोसी देश की कंगाली का नतीजा है। वहीं सुरक्षा एजेंसियों ने लोकल सपोर्ट सिस्टम यानी कि ओवरग्राउंड वर्कर OWG का नेटवर्क तोड़ने में भी सफलता हासिल कर ली है, जिससे पाकिस्तान और भारत में आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले लोगों के हाथ पांव फूलने लगे हैं। ऐसे में अमित शाह जब जम्मू कश्मीर पहुंचे तो कुछ लोग जो है वो वहां पर जल भुन गए होंगे। अब उन्हें समझ नहीं आ रहा होगा कि आखिर वो जाए तो जाए कहां। और जो खबरें वहां से आ रही हैं, जिस तरीके से वहां पर एक के बाद एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली मोदी सरकार एक के बाद एक बैटिंग करती हुई नजर आ रही है, इससे कहीं ना कहीं पाकिस्तान के हाथों हाथ पांव
फूलने वाले हैं और साथ ही साथ अब पाकिस्तान समझ चुका है कि भाई वो अपने देश की रोजी रोटी तो चला नहीं पा रहा है, ऐसे में दूसरे देशों में दखल कम किया जाए। और जो जम्मू कश्मीर को अपनाने का सपना पाकिस्तान पता नहीं कब से देखता आ रहा है, अब उसके सपने पर भी पूरी तरीके से पानी फिर गया है। अलगाववाद की राजनीति को पूरी तरीके से जम्मू कश्मीर से खत्म करने का प्लान लेकर अमित शाह जब जम्मू कश्मीर पहुंचे तो उसके पहले ही नतीजे आने दिखाई देने लगे। हमने देखा कि जैसे ही अमित शाह श्रीनगर पहुंचे उसके एक दिन पहले ही 3 लोगों ने खुद को हुर्रियत से पूरी तरीके से अलग कर लिया। तो ऐसे में ये नरेंद्र मोदी की बैटिंग नहीं तो और क्या है। दोस्तों, आप अपना जवाब कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।